और मेरे भीतर में शांति का एहसास होता है। मुझे लगता है मेरे साथ में कोई है प्रभु, आप हैं मेरे लिए, और आप हैं तो मैं सारी दुनिया से निपट लूँगा, मैं सारी दुनिया के जंजाल से मैं निपट लूँगा, सारे कर्मों से निपट लूँगा, क्योंकि आप है ना सर्वशक्तिमान। बस मेरा विश्वास बना रहे हर पल, चाहे कहीं पर भी रहूं। मुझे आगाह करते रहना स्वामी, मैं कोई ऐसा गलत काम न करूं जो आपके वंश का अंश होकर के दाग लगे। जैसे कहते हैं ना, पिता समझाता है, बेटा अपना खानदान कौन सा है, तू देखना कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे अपने खानदान के ऊपर कलंक लग जाए, दाग लग जाए, ऐसा कोई काम मत करना। तो प्रभु तीर्थंकर आदिश्वर, हे 24 तीर्थंकर भगवान, मैं आपके वंश का अंश हूँ, वंशज हूँ मैं भी आपका। मैंने जैन नाम पाया है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि सारे जैन धर्म के ऊपर कलंक लगे, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। आपके वंश के अंश का जो काम होना चाहिए वही काम करूँगा। और प्रभु आज नहीं तो कुछ भव में भी मैं आपके ही सिद्धालय धाम पर अवश्य पहुँचूँगा। करो ना वार्ता प्रभु से ऐसी, दुनिया से बातें करने में क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिला। समय की बर्बादी है, शक्ति की बर्बादी है, कर्मों का बंधन है, दुख और समस्याएं हैं, और कुछ नहीं मिला। इसलिए जितना हो सके उतना ऐसी प्रभु की चर्चा करो, घंटों तक डूब जाओ। जो पूर्व में अज्ञानता से बंधे कर्म है वो झर जाएंगे। बाहर में भटक करके कुछ नहीं मिला। कई बार मैं कहती हूँ वह घटना, वो अंकल जी उस गली में रहते थे जहाँ पर लगभग 100 बच्चे रहते थे। उस गली में बहुत बड़ी गली थी और उन्होंने वहीं पर किराए से मकान ले लिया। बच्चों का झुंड देख करके उन्हें बड़ा अच्छा लगता। वैसे तो उनकी बात सुनता ही कौन था, लेकिन बच्चे थे बेचारे, छोटे छोटे 2-4 साल के बच्चे, वो सब अंकल जी की बात सुन लिया करते थे। तो जैसे वो ऑफिस से आए और सारे बच्चों से कहा, बच्चों इधर आओ, इधर आओ, देखो मैं तुम्हें खाने के लिए भी दूंगा, बताओगे? हाँ हाँ अंकल जी पूछो ना। अब बच्चों को खाने को मिल जाए और इकट्ठे समूह में मिले तो फिर तो कहना ही क्या, बड़ी खुशी होती है बच्चों को। तो फिर बच्चों ने पूछा, पूछो। अंकल जी ने पूछा, बताओ सब बच्चों, बताओ कुतुब मीनार कहाँ है, बताओ कहाँ है कुतुब मीनार। अब बच्चे तो बच्चे थे 2-4 साल के, एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कहने लगे तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, ऐसे ऐसे आपस में कहने लगे। अंकल जी समझ गए कि ये सब मेरे मूर्ख हैं, कुछ आता जाता है नहीं इनको, बच्चे तो बच्चे ही थे। तब उन्होंने अहंकार से भर करके कहा, नहीं आता है ना, बोलो कि हम हार गए। हाँ अंकल जी हम हार गए, हमको नहीं आता है। सबके सब निरे मूर्ख हो, घर की गली में घूमते रहते हो, जरा बाहर जाओ तो पता चले तुम्हें कि कुतुब मीनार है कहाँ। आप लोग बताएंगे कहाँ है कुतुब मीनार? बोलो। दिल्ली में आप बड़े हैं ना, पता है, बाहर में घूमते हो इसलिए पता है आपको। हाँ, बच्चों ने कहा एक दूसरे से कि तुम बता दो, तुम बता दो, आज फिर मूर्ख कहे जाएंगे, जल्दी बता दो। लेकिन किसी को पता ही नहीं था। अंकल जी ने कहा सबके सब बहुत अज्ञानी हो, हाँ नादान हो, तुम लोगों को कुछ नहीं आता, दिन भर घर की गली में खेलते रहते हो ना, जरा बाहर जाओगे तो पता चलेगा कि ताजमहल है कहाँ। ठीक है अंकल जी हम हार गए, अब आप ही बता दो कि कहाँ है। बताएंगे आप लोग? हाँ हाँ, कोई बड़ी बात नहीं कर ली तुमने। ठीक है अंकल जी अब हम याद रखेंगे। अब रोज ऐसे ही प्रश्नों का सिलसिला चलता रहा, कहाँ तक सुना उनकी घटना है, छोड़ते हैं अपन। अब अंतिम में बात क्या हुई, सारे बच्चों ने सोचा ये अंकल जी रोज अपने को हरा देते हैं, रोज अपने को कितनी कितनी गालियां देते हैं, निरे मूर्ख हो, अज्ञानी हो, ना समझ हो, मूर्ख हो। हम तो सुन सुन करके कान पक गए। अब आज तो हम मम्मी के पास जाएंगे, जो मम्मी हमारी रोज स्वाध्याय करती है, उनसे पूछेंगे कि एक प्रश्न बता दो मम्मी, आज एक प्रश्न बता दो, और हम वही प्रश्न अंकल जी से पूछेंगे।
जो उनसे उत्तर भी ना बन पाए। अब बच्चे माँ के पास में पहुँच गए, उनकी माताएं स्वाध्याय कर रही थी मंदिर में, पहुँच गए बच्चे। बच्चों ने कहा, माँ आज तो एक प्रश्न बताओ, हमें अंकल जी ने ऐसे रोज हराया है, ऐसे ऐसे प्रश्न करके, और ऐसा ऐसा बोलते हैं हमसे। तो ठीक है बच्चों, जाओ, ये प्रश्न है और उनसे पूछ लेना। ठीक है, ऐसा प्रश्न है। अब आप लोग भी चाह रहे होंगे ना कि आखिर प्रश्न है कौन सा। बच्चों का प्रश्न था, लेकिन कभी बच्चे भी बहुत बड़ी बात कर जाते हैं, बहुत बड़ी बात कर जाते हैं जो आप लोग समझ नहीं पाते। बच्चों ने सारे और झुंड, उस दिन तो विशेष झुंड इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि आज प्रश्न पूछने की बारी उनकी थी। अब जैसे ही अंकल जी आते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ मेरा अहंकार पोषण होता है, सब बच्चे छोटे और मैं विशेष बड़ा, मैं ज्ञानी ये अज्ञानी, मैं पंडित और ये निरे मूर्ख। आज जैसे ही अंकल जी आए, सारे बच्चे घेर करके खड़े हो गए। अंकल जी आज आप प्रश्न बिल्कुल नहीं करेंगे, आज हम प्रश्न करेंगे और आपको इसका जवाब देना होगा। अंकल जी ने घूर करके देखा, तुम प्रश्न करोगे? हाँ 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 करो, क्या 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 करोगे? प्रश्न क्या आता है तुमको? करो प्रश्न, जवाब देना पड़ेगा अंकल जी आपको। हाँ 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 बोलो तो सही, क्या प्रश्न है तुम्हारा? हम सबका प्रश्न है अंकल जी कि आत्म राम कहाँ है। अभी तक आप पूछते रहे कुतुब मीनार कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो नदी कहाँ है, वो पर्वत कहाँ है, लेकिन आज हमारा बहुत छोटा सा प्रश्न है कि आत्म राम कहाँ है। अब अंकल जी ने कभी आत्म राम नाम ही नहीं सुना बेचारों ने। हाँ, दुनिया में घूमने वाले, और वह सोचने लगे, सलबटे पड़ गई, बहुत देर हो गई। बच्चों ने तो बच्चे ही थे, झूम उठे। अंकल जी बोल दो एक बार कि आपको नहीं आता है, मैं हार गया, बोलो बोलो जल्दी बोलो, आपने हमें रोज हराया है। हमारा तो छोटे छोटे बच्चों का छोटा सा ही प्रश्न है, बताओ अंकल जी जल्दी बताओ। अंकल जी ने कहा कि ये क्या आत्मराम है, क्या चीज, कोई वस्तु है क्या? हम कैसे बताएं, आप ही को बताना पड़ेगा, जल्दी बताओ, नहीं तो बोलो कि मैं हार गया। चलो ठीक है, मैं हार गया। एक बार नहीं अंकल जी, 3 बार बोलोगे। मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, बोलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं हार गया, लो हार गया। नहीं 3 बार बोलो। ठीक है भाई, हार गया। बच्चों को मजा आ गया, तालियां बजाए, खूब नाचे कूदे और कहने लगे, अंकल जी दिन भर बाहर घूमते हो, जरा अंदर आओ तो पता चले कि आत्म राम है कहाँ। आप स्वयं आत्म राम हैं, बाहर में कहाँ घूमते रहते हो अंकल जी। उस दिन से कान पकड़ लिए अंकल जी ने कि अब बच्चों से उनसे पंगा नहीं लेना, क्योंकि 100 दिन तुम्हारे थे, लेकिन बच्चों ने 1 दिन तुम्हारा बराबर कर दिया। सच बात है, बाहर की गलियों में घूमते घूमते अनंत काल बीत गए, आत्म राम समझ में नहीं आया। इंद्रियों के विषयों से दूर हो जाओ, मन को शांत करो, चेतन को, निज उपयोग को चेतन में लगाओ, तब पता चलेगा कि आत्म राम है कहाँ। वो तुम ही हो, खुद तुम हो, कोई और नहीं है। लेकिन पुद्गल के साथ में रहते 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 अपने आप को भी पुद्गल मानने लग गए। क्या मानने लग गए? अज्ञानी यही मानता, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। ये अज्ञानी की भाषा है। ज्ञानी कहता है, वैसे तो ज्ञानी कुछ करता ही नहीं, लेकिन जब निचली भूमिका में ज्ञानी आता है, 4, 5वें गुण स्थान में, तब वह सम्यक ज्ञानी कहता मैं खिला रहा हूँ। उसके भाव में क्या आता है? मैं खिला रहा हूँ। इस शरीर को चलाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ रहा है। ये भेद विज्ञान का बल है। जब भेद विज्ञान जागृत हो जाता है तो मैं समझ में आ जाता है, मैं अर्थात कौन हूँ। आप भी कहते हैं मैं, पर मैं का अर्थ क्या समझते हैं? ये शरीर, मैं, फलाना चंद, यही तो समझते हैं ना।
तो आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हारे पास में अभी 3 चीजें हैं मूल में, देह, जीव और कर्म। शरीर, जीव और कर्म, ये 3 चीजें हैं। इस कर्म ने देह और जीव को संबंध करा दिया। कर्म की वजह से, भाव कर्म या द्रव्य कर्म, यहाँ सामान्य विषय चल रहा है। तो इसमें शरीर और आत्मा एक क्षेत्रावगाही हैं, एक ही क्षेत्र पर रहते हैं। एक क्षेत्र पर रहने से इस जीव ने क्या मान लिया कि शरीर सो मैं हूँ, ये मेरा है, ये मान करके वह चल रहा है। और जब एक दिन पूरा शरीर एक जगह ढेर हो जाता है और आत्मा निकल करके चला जाता है, तब समझने का क्षण होता है, लेकिन समझने वाला ही चला जाता है। क्या करेंगे? समझने वाला ही चल देता है, जाननहारा ही चल देता है। तो अभी समय रहते भेद ज्ञान को प्राप्त करो, तत्व ज्ञान हासिल करो और उसके माध्यम से ये जान लो, जीते जी जान लो कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है। इस कर्म की वजह से जैसे 2 पेज अलग अलग हैं लेकिन चिकनाई से उनको जोड़ दिया है, ठीक उसी प्रकार से कर्म रूपी चिकनाई से यह जीव शरीर को अपना मानता है नहीं, बिल्कुल अलग है। आज भी अभी भी शरीर के परमाणु अलग हैं और आत्मा के प्रदेश अलग अलग हैं, फिर भी क्या मान करके चल रहा है? क्या मान करके चलता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, कोई तेरा नहीं है। कम से कम सत्य को समझ तो लो, आप स्वीकार तो कर लो। ये माटी के पुतले रोता है क्यों, ये नर्तन तेरे साथ जाना नहीं, जिसे अपना तू कहता है, पराए है सब, इनसे पल भर भी नेहा लगाना नहीं। ये माटी के पुतले, क्या कहते हैं? तो जिसको अपना कहता है, पराए है सब, सब पर द्रव्य हैं, ये स्वीकार करना है। और जितना गहराई से स्वीकार करेगा उतना ही दुखों से मुक्त हो जाएगा, समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। समस्या इसीलिए है कि मैंने इनको अपना मान करके रखा है। अहो भाग्य है जो ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला। कुंद कुंद स्वामी की ऐसी पवित्र गाथाएं क्या कहती है, इसकी हिंदी जरा खोल करके देखिएगा। दूसरे श्लोक में जो चरित्र ज्ञान और दर्शन में स्थित है जो जीव, वह स्वसमय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसको पर समय जानो। ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं। आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज ने हिंदी में लिखा है, जो शुद्ध बोध व्रत दर्शन में समाता, होता निजी समय जीव वही, रागाधिकार सिक वो माना गया समय में समया। बहुत अच्छी बात की। जो शुद्ध यानी पवित्र निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में समाहित है, वही निजी समय जीव कहलाता, और वही सुहाता, वही अच्छा सुहावना है, वही सुहाना क्षण है। पर जो रागादि का रसिक है वो निज को भुला देता है, उसी को समय में यानी जैनागम में समया पराया पर समय माना गया है। यही शुभकामनाओं के साथ में कल हम आगे की गाथा में बढ़ेंगे। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं हैं, बहुत सरल हैं, क्योंकि अपनी कथा इसके अंदर पिरोई गई है। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा का, निज से निज की हो पहचान। पूरे भावों के साथ पढ़िएगा, सभी लोग पढ़िए। हो जाओ निर्मल निष्काम अनंत शाश्वत, हूँ चैतन्य चिदानंद धाम। विषय
कषाय दुख की खान। समय सार का करके पान शुद्धात्मा। निश्चय से हूँ भगवान, कहीं गुरु तो स्वयं महान। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।